कल बुधवार 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे थे। उद्देश्य राजस्थान में 5500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करना था, जहां प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित भी किया। हालांकि इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री के भाषण पर सवाल उठाए। अशोक गहलोत जी ने बोला कि संभवतः नरेंद्र मोदी जी भूल गए कि जैसा संवरा हुआ देश उन्हें मिला। तो चलिए आइए इनको बताएं कि भारत 2014 में कितना संवरा हुआ था जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। भ्रष्टाचार से लिप्त शासन वाला देश, जहां कांग्रेस ने लगभग 4.8 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए थे। सोनिया गांधी की यूपीए सरकार के 10 साल के शासन में आए दिन हुए घोटालों से देश की जनता सरकार में विश्वास खो चुकी थी। देश में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा था जहां देश को लूटकर छलनी ना किया गया हो। सरकार का दूसरा नाम भ्रष्टाचार और चला था। हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, कोयला, टेलीकॉम, सीडब्ल्यूजी, देवास इत्यादि घोटाले देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। ऐसा संवरा हुआ देश। सोनिया गांधी की यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान देश का कोई भी कोना आतंकवाद के कारण सुरक्षित नहीं था। फिर चाहे वो भारत की राजधानी दिल्ली हो, या फिर भारत की व्यापारिक राजधानी मुंबई, या फिर भारत का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी, हैदराबाद या पुणे, देश का कोई ना कोई शहर आतंकवादियों के निशाने पर गाहे बगाए आ ही जाता था और देश की सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती थी। लोग घर से काम पर जाते थे तो वापस घर आने की कोई गारंटी नहीं थी। ऐसा संवरा हुआ देश। सोनिया गांधी की यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान देश की आर्थिक स्थिति का तो क्या ही बोलना। नए निवेश लगभग ठप थे क्योंकि सरकार की अकर्मण्यता, निकम्मेपन और भ्रष्टाचार के कारण उपजे पॉलिसी पैरालिसिस के चलते भविष्य को लेकर किसी को भी कुछ भरोसा नहीं था। देश की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो रहे थे। ऐसा संवरा हुआ देश। देश की फौज के पास साधन नहीं थे क्योंकि कांग्रेस की दलाली खाने की आदत के चलते रक्षा सौदे लंबित थे और सेना को पंगु बना दिया था। ऐसा कि पाकिस्तान भी नजरों में नजरें डालकर धमकाता था। ऐसा संवरा हुआ देश। हाँ, 67 साल के दौरान पोर्ट, एयरपोर्ट, सड़कें, रेल मार्ग, हॉस्पिटल इत्यादि तो बने, लेकिन फिर मोदी जी ने अपने शासन के 9 साल में जो विकास किया उससे उन्होंने हर क्षेत्र में ना सिर्फ 67 साल से अधिक कार्य करके दिखाया, बल्कि ये भी एहसास करा दिया कि अगर 9 साल में इतना कुछ संभव था और वो भी बिना किसी भ्रष्टाचार के, तो 67 वर्षों को क्यों व्यर्थ किया। आइए आपको बताते हैं 67 बनाम मोदी सरकार के 9 वर्ष की असल सच्चाई। अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में देश में बिजली पैदा करने की क्षमता का हवाला दिया है। गहलोत लिखते हैं कि वर्ष 1947 में देश की इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी मात्र 1362 मेगावाट थी, जो कि वर्ष 2014 तक आते आते 2.5 लाख मेगावाट हो गई। लेकिन गहलोत जी ने यह नहीं बताया कि पहले देश की बिजली पैदा करने की कुल क्षमता 2.45 लाख मेगावाट थी, जिसे हासिल करने में 67 वर्ष लगे। वहीं इसके विपरीत मोदी सरकार ने अपने मात्र 8 वर्षों के शासन में 1.54 लाख मेगावाट की क्षमता लगा दी। बिजली का एक और आंकड़ा माननीय मुख्यमंत्री गहलोत देख सकते हैं। आजादी के 67 वर्षों में देश के अंदर प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता 793 किलोवाट घंटा थी, जो मात्र 9 वर्षों में लगभग 70% बढ़कर 1115 किलोवाट घंटा हो गई। आगे अशोक गहलोत ने शिक्षा, हेल्थ, इंफ्रा, रेलवे और आईटी सेक्टर की बात की। इनके आंकड़ों पर भी नजर डाली जाए तो ये पूर्ववर्ती सरकारों की शिथिलता की कहानी बताते हैं। माना कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में रेलवे के क्षेत्र में कोई वंदे भारत या बुलेट ट्रेन जैसी टेक्नोलॉजी नहीं रही होंगी, लेकिन क्या तब रेलवे में घोटाला करने की कोई अनिवार्यता थी? लालू प्रसाद यादव के रेलवे कार्यकाल को ही याद कर लीजिए। वर्ष 2014 से पहले देश के मात्र 37% रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन था। ये मात्र 9 वर्षों में बढ़कर अब 90% पहुंच गया है। गहलोत जी कहते हैं कि आज के मोदी जी के भाषण का भावार्थ ऐसा था कि जैसे किसी 21 साल की नौकरी में आए युवा को बोला जाए कि आप 20 साल पहले ही नौकरी में क्यों नहीं आए। तो इसका अर्थ क्या है कि 21 वर्ष के युवा से प्रश्न ही ना किया जाए। प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि एक तरफ देश की स्वतंत्रता के बाद 67 साल में सिर्फ 7 और मोदी सरकार के 7 साल में 10 एम्स बन गए। ऐसे ही कई आंकड़े हैं, लेकिन गहलोत जी उनसे भी सिर्फ इसलिए पल्ला छुड़ा देंगे क्योंकि उनका मानना है कि जो चले गए उनसे सवाल ही मत पूछो। ऐसा ही एक आंकड़ा है इंफ्रा का। देश के राज्यों में नया इंफ्रा बनाने के लिए किए जाने वाले खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात की जाए तो ये 2014 में जहां 3.38 लाख करोड़ था, तो वहीं मोदी सरकार के मात्र 8 वर्षों में 2021-22 तक यही 3 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ के पार हो गया। तो फिर
आज कांग्रेस पार्टी इतने वर्ष तक शासन करने के बाद भी जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार क्यों नहीं है? याद करिए, वर्ष 1947 के बाद प्रचंड बहुमत वाली सबसे अधिक कांग्रेस की सरकार रही। सबसे अधिक पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल भी कांग्रेस की सरकार ने किया। तो क्या वो सरकारें इतनी कमजोर थी कि उनसे उल्लेखनीय कार्य सिर्फ 8 वर्ष में ही एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है? राष्ट्रीय राजमार्गों की बात की जाए तो आजादी के 67 वर्षों में जहां देश भर में 97,830 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए थे, तो वहीं मोदी सरकार के मात्र 9 वर्षों में 46,804 किलोमीटर हाईवे बना दिए गए। यानी मात्र 9 वर्षों में इनमें 45.87% बढ़त हुई। अशोक गहलोत जी का मानना है कि सरकारी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री को अपने पूर्ववर्ती नेताओं का अपमान करने के बजाय उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो क्या गहलोत के पास उन कथित महान नेताओं की उपलब्धि बताने के लिए कोई डेटा नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण, गहलोत जी जब कहते हैं कि उन्होंने ऐसा देश मोदी जी को सौंपा जिसके कारण आज वो दुनिया भर में देश का प्रतिनिधित्व कर पाते हैं, तो उनको ये तस्वीर वीडियो याद दिला देते हैं जहां उनकी नेता सोनिया गांधी बिना किसी प्रोटोकॉल के विदेशों में भारत की नीतियां तय करती थी और उसी टेबल पर देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किनारे कर दिया जाता था। विदेशों में भारत के प्रधानमंत्री को असहाय दिखाकर देश की छवि को कमजोर किसने किया गहलोत जी? आज यूक्रेन रूस युद्ध के बीच विश्व की नीतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हो रही हैं। इस वैश्विक नेता वाली छवि को किसी जादूगरी से प्राप्त नहीं किया जाता गहलोत जी। गहलोत जी अगर गिनाने लगे तो शायद अब आपको दिखेगा कि अगर आप लोगों ने 67 वर्षों में देश को 2.5 कोस चलाने की बजाय तेजी से चलाया होता तो 1971 से गरीबी हटाओ का नारा देकर चुनाव जीतती आ रही कांग्रेस के शासनकाल में उपजी गरीबी और उसका परिणाम भुगत रहे गरीबों के लिए मोदी जी को देश में करोड़ों लोगों को बैंक अकाउंट खुलवाने, करोड़ों शौचालय बनवाने, लाखों गरीब परिवारों के लिए घर बनाने, गैस चूल्हा बांटने, उनको गरीब कल्याण योजना से राशन देने जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं पर लाखों करोड़ नहीं खर्च करने पड़ते और नए हाईवे, रेल, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, कारखाने बनाने के लिए भरपूर संसाधन होते और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी को 2047 का लक्ष्य न तय करना पड़ता। जैसा मोदी जी ने विगत 9 वर्षों में कार्य किया, उसको देखते हुए बोला जा सकता है कि अगर आप लोगों ने 67 साल तक भारत को संवारा होता तो पक्का मोदी जी 2024 के चुनाव को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की उपलब्धि के नाम पर लड़ते।